20 फरवरी 2026 सुबह के करीब 4:30 बजे लखनऊ का एक शांत इलाका और एक ऐसा मामला जिसने पूरे शहर को हिला दिया। यह कहानी है 49 ईयर्स ओल्ड मानवेंद्र सिंह की। एक सफल बिजनेसमैन, एक पिता और एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन एक सुबह मानवेंद्र सिंह अचानक गायब हो गए। परिवार के अंदर बेचैनी थी, घर के अंदर एक अजीब सा माहौल था और धीरे धीरे पुलिस को ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्होंने इस साधारण सी गुमशुदगी को एक मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी कहानी में कोई बाहरी अपराधी नहीं था। आखिर मानवेंद्र सिंह के साथ उस रात को क्या हुआ था? ये है लखनऊ ब्लू ड्रम केस। मानवेंद्र सिंह लखनऊ के आशियाना इलाके में रहने वाले जाने माने एक बिजनेसमैन थे। घर में उनके एक बेटा और एक छोटी बेटी थी। लखनऊ और आसपास के इलाकों में उनकी कई पैथोलॉजी लैब चलती थी और उनकी कई लिकर शॉप्स भी थी और इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाती थी। परिवार एक अच्छे घर में रहता था और बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे स्कूल में करवाई जा रही थी। लेकिन इस परिवार की कहानी में एक दुखद मोड़ पहले भी आ चुका था। करीब 9 साल पहले मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत हो चुकी थी। 9 मई को खत्म हुई थी। वो कैसे? वो अपने पीजीआई में खत्म हुई थी। मैं भर्ती था। उनके माइंड का ऑपरेशन हुआ था। माइंड का ऑपरेशन हुआ था तो माइंड की कोई नसा से उनकी बढ़ी थी तो उसका ऑपरेशन वो मतलब थोड़ा ब्रेन डिस्टर्ब भी हो गई थी। मतलब उस टाइम पे मतलब माइंड कहते हैं ना आज। ठीक है, तो उसके बाद से ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों, बेटे अक्षत और छोटी बेटी को अकेले ही पाला था। लोग कहते हैं कि मानवेंद्र सिंह अपने बेटे से बहुत उम्मीदें रखते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा आगे चलकर डॉक्टर बने। इस वजह से उन्होंने उसे अच्छी स्कूल में पढ़ाया और नीट की तैयारी करवाई। लेकिन धीरे धीरे यहीं से फैमिली में तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि बेटे के सपने पिता की उम्मीदों से अलग थे और शायद यही टकराव आगे चलकर एक ऐसी घटना में बदलने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। समय के साथ साथ मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे अक्षत के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। बचपन में जिस बेटे को मानवेंद्र सिंह ने हर चीज दी, वही बेटा अब उनसे दूर होता जा रहा था। पढ़ाई को लेकर दबाव बढ़ रहा था। मानवेंद्र सिंह चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने उसे कोचिंग में भेजा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा था। पुलिस जांच में बाद में सामने आया कि अक्षत घर से कई बार पैसे चुपचाप निकाल लेता था। पहले पहले मानवेंद्र सिंह ने इसे इग्नोर किया। उन्हें लगा कि बेटा किसी जरूरी काम में यूज में ले रहा होगा, लेकिन जब यह बात बार बार होने लगी तो घर के अंदर झगड़े बढ़ने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि पिता ने उसे डांटा और दोनों के बीच बहस काफी तेज हो गई। कहा जाता है कि मानवेंद्र सिंह का स्वभाव काफी सख्त था। वे अनुशासन में काफी विश्वास रखते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चले। लेकिन अक्षत के अंदर शायद एक अलग ही गुस्सा जमा हो रहा था। कुछ लोगों के अनुसार वह अकेला रहता था और परिवार से काफी दूरी बनाकर रखता था। घर के अंदर अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। बात बात पर तनाव, लंबी चुप्पियां और कभी कभी बहुत तेज बहसें। 20 फरवरी 2026 सुबह के करीब 4:30 बजे मानवेंद्र सिंह अपने घर के तीसरे फ्लोर पर थे। घर में उस समय उनका बेटा अक्षत और छोटी बेटी भी मौजूद थी। पिछले दिन से ही घर का माहौल काफी स्ट्रेसफुल था। बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह ने अपने घर के अंदर 50 लाख रुपए रखे थे। यह पैसा उनके शराब के ठेकों के लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए रखा गया था। लेकिन जब उन्होंने पैसे गिने तो बहुत बड़ा अमाउंट गायब था। उनका शक सीधा अक्षत पर गया। उसके बाद पिता और बेटे के बीच काफी तेज बहस हुई। कुछ लोगों के मुताबिक मानवेंद्र सिंह ने अक्षत को थप्पड़ भी मार दिया था। यह घटना अक्षत के लिए गहरी बेइज्जती की तरह थी। बाहर से मामला शांत हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मानवेंद्र सिंह तो सो गए थे, लेकिन अक्षत पूरी रात नहीं सोया और बेइज्जती के बारे में सोचता रहा। और फिर 20 फरवरी की वह सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंस्ड गन उठाई और अपने पिता के कमरे में जाता है। कुछ ही सेकंड में घर के अंदर बहुत तेज आवाज गूंजी। गोली सीधे मानवेंद्र सिंह को लगती है और वो नीचे गिर पड़े। गन की आवाज सुनकर उनकी बेटी कमरे में आती है और अपने भाई को ऐसे देखकर वह बुरी तरह से डर गई थी। बताया जाता है कि अक्षत ने उसे चुप रहने के लिए कहा और कमरे से बाहर भेज दिया। उस पल घर के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यहाँ से वो मंजर देखने को मिलता है जो एक बेटा अपने पिता के साथ कैसे कर सकता है। अक्षत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, इस अपराध को छुपाया कैसे जाए। पुलिस की जांच के अनुसार इसके बाद अक्षत ने बॉडी को तीसरी मंजिल से नीचे लाने की कोशिश की। फिर उसने एक खाली कमरे में बॉडी को छुपाने की योजना बनाई, लेकिन उसे डर था कि अगर पुलिस
आई तो तुरंत सब कुछ सामने आ जाएगा। इसी डर में उसने बेहद खौफनाक फैसला लिया। उसने बॉडी को टुकड़ों में काटना शुरू किया ताकि उसे आसानी से छुपाया जा सके। उस हिस्सों को उसने अलग अलग जगह पर फेंक दिए और बॉडी का मेन पार्ट उसने एक नीले ड्रम में छिपा दिया। हत्या के बाद भी अक्षत ने पुलिस को तुरंत जानकारी नहीं दी, बल्कि अगले कुछ घंटों तक वह ऐसे व्यवहार करता रहा जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन असली समस्या अब शुरू होने वाली थी। मानवेंद्र सिंह सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन भी थे। उनके फोन पर लगातार फोन आ रहे थे, कभी उनके बिजनेस पार्टनर का, कभी कर्मचारी, कभी उनको जानने वाले लोग। लेकिन हर बार फोन अक्षत उठा रहा था। वह सभी को एक ही बात कहता, पापा अभी घर पर नहीं है, बाद में बात करेंगे। पहले दिन लोगों को यह बात सामान्य लगती है, लेकिन 2 दिन तक मानवेंद्र सिंह किसी के संपर्क में नहीं आते हैं तो उन्हें शक होने लगता है। इसी बीच घर के अंदर एक और समस्या शुरू हो गई। कुछ समय बाद घर के अंदर तेज बदबू आने लगी। अक्षत ने शुरुआत में इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे बदबू इतनी तेज हो गई कि घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया था। अब उसे समझ में आ गया था कि यह राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। उधर मानवेंद्र सिंह के कुछ करीबी लोगों को उनकी अचानक गुमशुदगी अजीब लगने लगी थी। आखिरकार परिवार के कुछ रिश्तेदार और उनको जानने वाले उनके घर पहुंच गए। जब उन्होंने अक्षत से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, तो उसके जवाब बार बार बदलने लगे। कभी कहता वो बाहर गए हैं और कभी कहता मुझे नहीं पता, शायद किसी काम से बाहर निकले हैं। यहीं से लोगों को कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया और उन्होंने आखिरकार पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस घर पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पूछताछ के दौरान अक्षत की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस को घर के अंदर एक अजीब सी बदबू भी महसूस हुई। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। जब उन्होंने घर की तलाशी शुरू की तो उनकी नजर एक नीले ड्रम पर पड़ी और जब नीले ड्रम को खोला गया तो वहाँ के पुलिसकर्मी दंग रह गए, क्योंकि उस ड्रम के अंदर एक ऐसा सच छिपा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और यहीं से यह मामला सिर्फ एक परिवार की घटना नहीं रहा, ये बन चुका था लखनऊ का एक खौफनाक मर्डर केस। पुलिस ने जब नीले ड्रम से बॉडी को बरामद किया तो मामला साफ था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अब पूरा ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्ति पर था, अक्षत। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शुरुआत में अक्षत बिल्कुल शांत बैठा था। पुलिस उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बार बार कर रही थी, तुम्हारे पिता के साथ आखिरकार हुआ क्या था? लेकिन हर बार अक्षत एक ही जवाब देता, मुझे नहीं पता। कभी वह कहता शायद उसके पिता घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे, कभी कहता उन्होंने मुझ पर गन तानी और मैंने सेल्फ डिफेंस में ये किया। लेकिन पुलिस को उसके जवाबों पर विश्वास नहीं था। पूछताछ कई घंटों तक चलती रही। धीरे धीरे अक्षत के चेहरे का आत्मविश्वास टूटने लगा, उसके जवाब उलझने लगे। फिर अचानक उसने कहा, हाँ वो मैंने किया है। उसने बताया कि बहस के बाद उसने गुस्से में गोली चला दी थी। गोली चलाने के बाद वह खुद भी घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। डर की वजह से उसने पुलिस को कॉल नहीं किया था, बल्कि अपराध छिपाने की कोशिश करने लगा। पूछताछ के दौरान अक्षत ने खुद बताया था कि उसने बॉडी को कहाँ छुपाया था और कहाँ कहाँ उसके पार्ट फेंके थे। उसके बाद पुलिस ने उन पार्ट्स को बरामद कर लिया था। उसकी इस कन्फेशन के बाद मामला पूरी तरह से साफ हो गया था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मर्डर और सबूत छिपाने के गंभीर आरोप लगाए गए। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा खौफनाक अपराध कैसे कर सकता है। कुछ ही पलों का गुस्सा और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब। बाय।